नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के कई फैसलों की चर्चा देश भर में होती है। अब सीएम धामी ने जल्द ही वेडिंग डेस्टिनेशन नीति बनाने की बात कही है। तो वेडिंग डेस्टिनेशन नीति जल्द बनेगी। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जो हिमालय की गोद में बसे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन के साथ तीर्थाटन के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन अब धामी सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन को विकसित करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने पर्यटन विभाग को अगले 4 हफ्तों में पॉलिसी तैयार कर इस पर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी क्वेश्चन आवर में। आज बात कर रहे हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर नीति बनाने की बात जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने का वक्त दिया है और विभाग इस पर पूरी तरीके से नीति तैयार करेगा। लेकिन इस पर कई चुनौतियां भी आएंगी। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपने सवाल रखे हैं और इसी बात को लेकर आज चर्चा करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। सतीश चंद जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष सैनी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सैनी साहब, बहुत स्वागत है, वर्चुअल जुड़े हैं। यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश जी, जिस तरीके से वेडिंग डेस्टिनेशन नीति बनाने की बात की है, क्या तैयारियां हैं सरकार की? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक समय था जब विपक्ष की सरकार हुआ करती थी और डेनिस ऐसे मुद्दे हुआ करते थे। इनके जो शीर्ष नेता थे वो इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री को लेटर लिखा करते थे और जो इनके मुख्यमंत्री थे वो अपनी सरकार बचाने के लिए टॉपअप की बात करा करते थे। लेकिन आज जो है उत्तराखंड पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। आज स्वरोजगार की बात होती है, आज शीतकालीन चारधाम यात्रा की बात होती है, आज डेस्टिनेशन वेडिंग इन उत्तराखंड इसकी बात होती है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में बोला था कि डेस्टिनेशन वेडिंग की दृष्टि से उत्तराखंड एक अच्छा स्थान है। देखिए, जो लोग पहले अच्छे दृश्यों के लिए, अच्छे लोकेशनों के लिए विदेशों का रुख करा करते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में नदियां भी है, हिमालय भी है, पर्वत भी हैं, डैम भी हैं। और देखिए, उत्तराखंड जो है वो भौगोलिक दृष्टि से कुदरत ने उसको अनुपम छटा दी हुई है, अनुपम तोहफा दिया हुआ है। तो देखिए, हमारी सरकार ने केवल एक वातावरण बनाने का कार्य करा जिससे कि लोग जो हैं यहाँ आए, यहाँ अपनी शादियां करें और उत्तराखंड को इससे फायदा ही होगा, उत्तराखंड का विकास होगा। देखिए रवि जी, आपने खुद देखा होगा कि रामनगर, ऋषिकेश आज इतने अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन हब बन गए हैं कि वहां लोगों को बुकिंग नहीं मिल रही है। 6-6 महीने, 1-1 साल पहले वहां बुकिंग करानी पड़ रही है। हमारे प्रदेश में हमारा सौभाग्य है कि शिवजी और पार्वती जी का जो विवाह स्थल है त्रिजुगी नारायण, वो हमारे प्रदेश में ही स्थित है। वहां दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो उसको भी विकसित करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने एक रणनीति बनाई हुई है। और हमारे प्रदेश का जो सरकार है, सिस्टम है, प्रशासन है, देखिए हमारा राज्य एक पर्यटन राज्य है। तो यहाँ हर साल जितनी हमारी आबादी है उसके दुगनी यहाँ पे पर्यटक आते हैं और असंख्य मात्रा में यहाँ पहुंचते हैं और उनको हैंडल और उनको प्रबंधन का जो कार्य हमारी सरकार, हमारा सिस्टम और हमारा प्रशासन जिस हिसाब से निपुण है, उस हिसाब से कोई अन्य राज्य नहीं है। तो हमारे प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से शीतकालीन चारधाम यात्रा और आपका जो ये अभी डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो इसके द्वारा हमारे राज्य को एक पहचान मिलेगी। और साथ साथ इसके होगा क्या कि जो लोग और जो युवा 6 महीने बेरोजगार हो जाया करते थे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको स्थायित्व मिलेगा और वो पूरे के पूरे साल भर उनको रोजी रोटी कमाने का जो साधन है उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे पलायन में भी रोक लगेगी। देखिए, उत्तराखंड की प्रत्येक सरकार का ये हमेशा से विजन रहा है कि पलायन यहाँ रोका जाए। तो देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार इस ओर कार्य कर रही है और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि जो आने
आने वाला समय है वो डेस्टिनेशन वेडिंग पे इतनी गहन रणनीति लेके हमारी सरकार आने वाली है कि उसका फायदा उत्तराखंड के नागरिकों को भी होगा और जो अन्य प्रदेशों से जो लोग यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आएंगे उनको भी फायदा होगा, उनको भी इस चीज से कहने के लिए होगा कि हम उत्तराखंड में जाके एक दैवीय स्थान में जाके हम लोगों ने विवाह करा है। तो देखिए ये एक सबसे बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर रोजगार से भी जुड़ा है और ये पलायन को हम किस तरीके से रोक सके उससे भी जुड़ा है और प्रदेश की एक अच्छी छवि भी सबके सामने जाएगी उससे भी जुड़ा हुआ है। आशीष सैनी जी, सरकार को आप मानते हैं कि जो बातें की जा रही हैं उसको लेकर सरकार तैयार है और जिस तरीके से वेडिंग की नीति बनाने की बात की गई, 1 महीने का वक्त दिया गया है, इससे कितना फायदा होगा? इस फैसले को कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए, जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र हैं सतीश जी, इन्होंने जो बात रखी तो मेरी नजर में तो ये केवल गोलगप्पे का मुरब्बा बना के रख दिया। इन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की जिसके बारे में ये शायद तैयारी करके आएगी। और इन्होंने ऐसी बातें कही कि यहाँ पे धार्मिक यात्राएं शुरू हुई है, यहाँ पे शुरू हुआ है और उत्तराखंड को पहचान मिलेगी। उत्तराखंड की पहचान तो तब से जब से हिंदुस्तान की पहचान है। उत्तराखंड भारत का सबसे सिरमौर और देवभूमि कही जाने वाला राज्य है। जिस समय देश में किसी की भी सरकार भी थी और राजा महाराजाओं का समय था तब भी उत्तराखंड की पहचान पूरी थी। शंकराचार्य जी ने यहाँ पर केदारनाथ की स्थापना करके भारत के जो 4 प्रमुख स्तंभ है, 4 प्रमुख पीठ है, उनको यहाँ पे एक को यहाँ पे स्थापित किया। केदारनाथ की यात्रा तब से चल रही है। उत्तराखंड में पहाड़ और नदियां और यहाँ के पेड़ और यहाँ के वनस्पति ये हमेशा से है। लेकिन समय के साथ उसको बेहतर बनाने की बात कर रही है ना सरकार। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो संजीवनी पर्वत से यहीं से लेके गए थे। लेकिन इन्होंने जो बताया कि ये अभी से शुरू हुआ है, ये इनका कम ज्ञान है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात, सरकारी पक्ष बता रहा हूँ उसका मैं, कि जब आप भूमि अध्यादेश कानून लाएंगे तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग के पॉइंट्स कहाँ पर बनाएंगे? नंबर 1 की वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में आप राज्य के युवाओं को लोन नहीं दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से फाइलें रुकी हुई है। नई योजनाओं में राज्य का युवा पैसा लगाने में और पैसे को रिकवर कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। वो अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने की जरूरत है यहाँ पर। उसके लिए सरकार ने जो वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना का बजट बढ़ा रहा था वो नहीं बढ़ाया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको मुद्दा बता रहा हूँ कि जब आप एक तरफ तो आप बात करेंगे धार्मिक पर्यटन की और एक तरफ बात करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग की। आप एक तरफ चाहते हैं कि धार्मिक जो केंद्र है वो हनीमून डेस्टिनेशन ना बने और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हनीमून डेस्टिनेशन बन जाए। तो आपको बिल्कुल कैटेगराइज करना पड़ेगा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के राज्य हैं, लेकिन मसूरी और नैनीताल या इस तरह के कोई भी वाटर पॉइंट है ये डेस्टिनेशन वेडिंग के हैं। ये परिवर्तन, ये आपको फर्क रखना पड़ेगा अलग किस यात्री किस मंशा से किस तरीके से जाए। जब आप शादी विवाह में जाते हैं तो आपका मन स्थिति अलग तरह की होती है और धार्मिक पर्यटन में अलग तरह की। तो अभी तो ये प्रधानमंत्री जी का एक बयान बहुत पुराना है और मुख्यमंत्री जी की योजना नहीं है। मुख्यमंत्री जी यदि सभी विचारधाराओं को लेकर एक अच्छे ढंग से कोई योजना बनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी होगी। आप बनाइए योजना, हम राज्य के हित में हर जगह साथ खड़े हैं। लेकिन योजना की आड़ में जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा करते रहे, कोई भ्रष्टाचार या किसी उद्योगपति को स्थापित करने की कोशिश होगी तो उस मुद्दे पर हम विरोध करेंगे। लेकिन योजना अपने आप में ठीक है। उत्तराखंड राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, माहौल भी, और खासकर पर्यटक पुलिस का भी गठन किया जाना चाहिए जिससे डेस्टिनेशन वेडिंग के लोगों को सुरक्षा भी दी जा सके और बहुत सारे काम जो आवश्यक है किसी भी इस तरह के इवेंट के लिए वो किए जा सके। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, मैं आगे बढ़ूंगा। जो और मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सतीश जी आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, शॉर्ट में दीजिएगा। देखिए रवि भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आशीष भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कांग्रेस का मेरे को लग रहा है आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कांग्रेस में। देखिए जो हमने धार्मिक पर्यटन और एक मिनट सनी सुन लीजिएगा, धार्मिक पर्यटन और 4 जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उनको सेपरेट रखा हुआ है। हमने ये नहीं बोला कि केदारनाथ में जाके हम विवाह करवाएंगे किसी का। मेरे को लग रहा है आशीष सैनी जी ज्यादा कंफ्यूज है। ठीक है ठीक है ठीक। आपने क्या कहा है सुन लीजिएगा। मैंने कहा ये सारी चीजें, मैंने कहा ये सारी चीजें एक पहचान। देखिए गोलगप्पे का मुरब्बा कभी बनता नहीं है। देखिए आशीष जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 5 मिनट की फुटेज खा ली, उसके बाद भी आप सही मैंने आपको क्या बोला है? आप शायद देख नहीं रहे हैं ना सुन रहे हैं। आप खुद ही भूल गए क्या बात की है। मैंने ये बोला कि ये सब चीजें पहचान दिलाएंगी, ये सब चीजें पहचान दिलाएंगी। मैंने ये नहीं बोला कि डेस्टिनेशन, उसमें उन्होंने शीतकालीन यात्रा का भी जिक्र कर लिया था, इससे दोनों चीजें मिक्स हो गई। ठीक है, बस आपकी पार्टी ने बहुत अच्छी पहचान। अच्छा ठीक है। किसी गुजराती ठेकेदार को लेकर आएंगे तो उत्तराखंड की पहचान बनेगी।
बनेगी। इटली से नहीं लाएंगे ठेकेदार, भारत का ही ठेकेदार होगा। आप तो टेंशन सोना मत चुरा लीजिए। जाएंगे मंदिर से, आप तो हम भरोसा इटली थोड़ी का ना है कोई। ठेकेदार नहीं लाएंगे, हम भारत का ही ठेकेदार लाएंगे। अच्छा, नहीं, ठीक है। आप अपने मुख्यमंत्री जी की कोई योजना बनी है तो उसका उसे शेयर कीजिए, अच्छी बात हम साथ करें। ठीक है, ठीक है, इसी आप- ठीक है इधर-उधर आशीष जी, के सतीश जी, गोलगप्पे इसी पर बनाइए बात आप करेंगे। ऐसे। ठीक है, आपका कहना है कि वेडिंग डेस्टिनेशन पर ही बात करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखता है, दीपक जी? देखिए, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, या भविष्य में कभी उत्तराखंड क्रांति दल की हो, इस अगर प्रदेश के हित में, प्रदेश के आय के साधन से संबंधित यहाँ के कोई भी अगर कोई निर्णय सरकार लेती है तो उत्तराखंड क्रांति दल कभी भी उस चीज़ का विरोध नहीं करता है। लेकिन अगर आप पूर्ण नियोजित तरीके से एक योजना को लेके आते हैं सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए या सिर्फ कुछ दिन सुर्खियों में रहने के लिए ही अगर इन तरह की योजनाओं का, इनका इस तरह के नीतियों का अगर आप बखान करेंगे या सिर्फ उसको भाषणों तक ही सीमित रखेंगे, तब उत्तराखंड क्रांति दल इसका विरोध करता है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा एक कदम है। और जब प्रधानमंत्री जी ने इसको कोट किया था कुछ वर्ष पूर्व, तो तब भी ये एक अच्छा था। और अब मुख्यमंत्री अगर देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले ही ये चीज़ पे आ जाना चाहिए था। बहुत देर लगे उनको आते आते कि जो मुख्य प्रधानमंत्री जो विज़न देके गए, अब जाके वो 24 मतलब 4 हफ्तों का समय दिया जा रहा है। समय अगर जिस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर बोल के गए थे, ये 4 हफ्ते अगर उसी टाइम सचिवों को दिए जाते तो आज शायद इतना विलंब नहीं हुआ होता जितना विलंब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पर बहुत देर से मुख्यमंत्री जी को ये याद आया है कि शायद प्रधानमंत्री द्वारा जो बात कही गई थी वेडिंग डेस्टिनेशन वाली, उसको आगे बढ़ाया जाए। रही बात वेडिंग डेस्टिनेशन का, तो देखिए रवि जी, एक चीज बहुत अच्छी है कि राज्य में जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो भी लोग व्यापारी वर्ग है, जो भी इससे संबंधित हैं, जो वेडिंग प्लानर वाले हैं या होटल व्यवसाय वाले हैं, इन सभी को इस पर जोड़कर और यहाँ के लोकल लोगों को, क्योंकि देखिए एक बात सही है कि तीर्थाटन और पर्यटन में हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। और कुछ जगहें जो हैं बहुत लोकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड जो है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बहुत सी ऐसी जगह है, लेकिन सब जगह ना जाकर कुछ जगहों पे ही जाकर हमें ये सुविधाएं देनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है भविष्य में, कि कहीं आप इसको कहीं नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मसूरी देखा तो ऐसे नहीं कि आप मसूरी के कहीं कर गए, क्योंकि जो आता है उसको सुविधाएं चाहिए, उसको 5 स्टार होटल की सुविधाएं चाहिए, उसको अगर वो बाई एयर आना चाहता है, क्योंकि जो धनाढ्य वाले वो बाहर प्रदेश से बाहर का है, तो उसको रहने के लिए होटल अच्छे चाहिए, उसको हवाई यात्रा की सुविधा चाहिए। यदि और अगर कहीं ऐसी जगह है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर अब तक हवाई पट्टी ना बनी हुई हो, तो रोड भी पूरी अच्छी तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह की सुविधाओं का अभी प्रदेश में बहुत अभाव है। तो एक तरीके से पूरी कार्य योजना का भी शुरुआत में ही है, लेकिन कम से कम एक अच्छी सोच है। और इसको अगर सही ढंग से जो विभाग इससे प्रभावित हैं, या जो लोग इससे प्रभावित होंगे, या इसके जो स्टेक होल्डर होंगे, वो सभी के साथ मिलके अगर इस योजना का निर्माण किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा है। एक प्रदेश के लिए भी अच्छा है, और प्रदेश के जो जनता लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, प्रेम पंचोली सर, अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी हमने सुनाया अपने दर्शकों को, किस तरीके से उन्होंने कहा कि आप ज़रूर कुछ और ना करिए तो ये चीज़ ज़रूर करिए उत्तराखंड में। इससे रोजगार पलायन की बात हो रही है, लेकिन सरकार को किस स्तर पर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और उन्होंने पहले बार कहा। उनका कहने का जो तरीका था उसको समझने की ज़रूरत है। हमारे प्रदेश के लोग और देश के लोगों ने समझा नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर शादियाँ नहीं होती है, यहाँ पर पहले से भी शादियाँ होती आई है। आप नैनीताल, मसूरी और दूसरे जो बड़े पहाड़ के जो बड़े सुंदर शहर हैं, जी जी, आप शादियों के सीजन में सर्च कीजिए, देश और दुनिया के लोग बड़े बड़े होटल, आसपास के सब जगह छोटे छोटे होटल में मिला करके बुक करके यहाँ पे शादियाँ होती है। मैं आपको बता दूं, अभी मसूरी के नीचे एक 5 स्टार होटल बना है केम्प्टी से ऊपर। बिल्कुल, शादियों में वो होटल खाली नहीं है, वो 5 स्टार होटल है, और सारे बाहर के लोग वहाँ शादी करने आते हैं। प्रधानमंत्री ने यही कहा कि जब यहाँ शादी करने लोग आए तो उसकी खुली किताब होनी चाहिए। उनका कहने मतलब ये कि जब वो किताब ओपन होगी ना, तो आम आदमी को भी उसकी पहुंच बनेगी। नहीं तो क्या है कि वो एक बंद है और उसमें सेपरेट है कि कितने लोगों ने जाना है, किससे बात करनी, और जब वो ओपन होगी, जब वो सरकार के लेवल पे उसकी सूचना होगी, तो वो बहुत
बहुत मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे जो उसका पैसा बटेगा। तो कहने का मतलब यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर अमल अगर हो रहा है तो वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर देश के प्रधानमंत्री ने कुछ चीज़ बोली तो राज्यों को उसमें करना चाहिए। और जो रही शादियों की जो बात है, जो वेडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट और उसकी पॉलिसी की बात है, मुझे सिर्फ खतरा इस बात का है कि वेडिंग डेस्टिनेशन टेंडर पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। देखो, शादियों के लिए कुछ नहीं करना होता सरकार को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अधिकांश जगह तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के बंगले बने हुए हैं, सरकार अपने बंगला दे देगा उनको कम से कम 5 दिन का बंगले का किराया बढ़िया मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ ये जगह चयन करें, उत्तराखंड में कितने वेडिंग डेस्टिनेशन है जहां आप शादियां कर सकते हैं, जहां पर खुली जगह है। जी, जी। कोई जरूरी नहीं कि वो, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे ऐसे टेंट आ गई कि 2 दिन लगाओ टेंट और शादी के बाद टेंट भी उधर और मेहमान भी उधर, है ना। लेकिन वहाँ जो महत्वपूर्ण है, जो सरकार को काम करना पड़ेगा, वहाँ पहुंच होनी चाहिए यातायात की, सड़क की पहुंच वहां पर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। माना कोई दुल्हा बेंगलोर से चला और वो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा बेचारा, 7 बजे जो है उसका स्नान का दिन है या जो भी कुछ है, और उतने बजे वो वहां नहीं पहुंच पाया। कि बेंगलोर का आदमी, चेन्नई का आदमी या दूसरे देश का आदमी अगर यहाँ शादी करना चाहे, हर जगह हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा, जी जी, हर जगह हवाई जहाज नहीं जाएगा। तो जिस रास्ते वो जाएगा उस रास्ते में भी रोजगार के साधन खुलेंगे। माना वो अगर त्रिजुई नारायण जा रहे हैं तो उनको श्रीनगर में रुकना पड़ेगा, कम से कम 50 जने तो होंगे, वो 100 जने होंगे, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो पूरा शहर आबाद होगा उस दिन, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो वहां उनकी सुविधा है। तो जो टेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, टेंडर इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो टेंडर फिर कौन चलाएगा, ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। उस पॉलिसी में ये बात मतलब जोर दे कि क्या पहली लाइन होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी टेंट वेंट का जो भी काम करेगा, वो जब एग्रीमेंट भरेगा, वो डिपार्टमेंट उसको पर्यटन विभाग या दूसरे विभाग को दे सकते, जिसको भी दे सकते उस काम को, उसकी पहली लाइन ये होगी कि इस शादी का पूरा अरेंजमेंट जो है उत्तराखंड का फलाना रावत, उनियाल, थपलियाल, नौटियाल या लाल प्रसाद सिंह जो भी है वो कर रहा है। क्यों इन नामों से पहचान हो जाती कि उत्तराखंड का है वो, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं इतनी। लेकिन जब दूसरे तरह के बड़े ठेकेदार आएंगे, जैसे मैंने कुंभ में देखा, कुंभ में जो टेंट लगे हुए थे वो एक भी उत्तराखंडी का आदमी, जबकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ठेकेदार नहीं है। मैं बता दूं कि ऋषिकेश में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 70 ट्रक हैं उसके डीजल और पेट्रोल के। ऐसा नहीं है उत्तराखंड में कमजोर लोग नहीं है। ये बात बिल्कुल भूल देना चाहिए कि उत्तराखंड में इतना बड़ा अरेंजमेंट कोई नहीं कर सकता है। तो सरकार को ये चाहिए कि 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो यहाँ के स्थानीय आदमी को काम देना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्थानीय आदमी के लिए कि जब विधानसभा गैरसैंण में होती है तो मुजफ्फरनगर के आदमी को टेंडर दिया जाता है। ठीक बात। यहाँ का आदमी भात नहीं खिला सकता उनको, जबकि यहाँ का आदमी अच्छा भात खिलाता है ना। खाने बनाने में खाना बनाने में तो यहाँ के लोगों के खून में है। विदेश के होटल में भी जाएंगे तो पहाड़ी आदमी वहां पर खाना बना रहा होगा। ठीक। तो लेकिन यहाँ हमारे सरकार के आंखों में या उनके पेट में ऐसी दर्द होती, हमारे मंत्री विधायकों के, वो टेंडर जो है जब मुजफ्फरनगर वाले मिलते जिनकी पेट की दर्द तब रहती। ठीक है, तो मैं ये कहना था, तो दो काम करने, पहुंच और काम यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों का कनेक्ट होना और चाहिए। कुछ नहीं करना है, कुछ कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, कुछ नहीं करना है। शादी तो 5 दिन की होती है, वो तो एक क्या बोलेंगे उसको, एक इवेंट है। बिल्कुल ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी कि किस तरीके से वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए नीति बनाने की बात सरकार ने की और उसके बाद इस पर क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। चर्चा जारी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वेडिंग डेस्टिनेशन की नीति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने का वक्त दे दिया है पर्यटन विभाग को, और उसको ये भी कहा है कि किस तरीके से यहाँ पर नीति बनाई जा सके ताकि हम उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला सके। उसी को लेकर हमारी चर्चा जारी है। सतीश जी, एक सवाल ये भी आया कि अगर हम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं, जगहों को चिन्हित करते हैं, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि उत्तराखंड के लोगों का कनेक्ट ज़रूर हो। और जो पहले कई चीज़ें ऐसी देखी गई कि वहाँ पर लोगों का कनेक्ट नहीं होता, अगर नहीं होगा तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा, न फिर रोज़गार बढ़ पाएगा, मिल पाएगा, न पलायन रुक पाएगा। तो कैसे करेंगे कि उत्तराखंड का कनेक्ट होना चाहिए? देखिए रवि भाई, मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ आपसे, और मैंने पहले भी कही कि हमारी जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो इसी रणनीति पे कार्य कर रही है और उसके लिए एक वृहद रणनीति लेके आने वाली है जल्द ही। आप देखिएगा, डेस्टिनेशन वेडिंग को लेके और शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेके हमारी सरकार एक वृहद रणनीति लेके आने वाली है, जिससे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, पलायन में रोकथाम होगी, और जो अन्य प्रदेशों से जो लोग यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आएंगे उनको भी यहाँ उचित
मूल्य पर, उचित दर पर यहाँ पे उनको जो भी उनको यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह हैं वो उचित दर पे उनको मिलेंगे और उनको जो सुविधाएं हैं वो उचित दर पर मिलेगी। और यहाँ के उत्तराखंड के लोगों का सेवा भाव वो पूरे अपने उत्सव फंक्शन में लेके जाएंगे और पूरे देश विदेश में जाके उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। और हमारा उत्तराखंड का वासी पहले से ही सेवा भाव है, सेवा भाव उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और जो हमारा उत्तराखंड है नैसर्गिक रूप से बहुत ही रिच है, तो वो चीज़ें जो हमारे प्रदेश में भगवान ने खुद ही दी हुई हैं, तो उस चीज़ का प्रचार प्रसार जो बाहर से लोग आएंगे डेस्टिनेशन वेडिंग के माध्यम से यहाँ से उसको उस अनुभव को लेके जाएंगे और पूरे देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो 6 महीने बेरोजगार रहते थे, उनको उससे रोजगार मिलेगा और उनको स्थायित्व प्रदान होगा, जैसा कि मैंने बोला हुआ है। और जैसा कि अभी प्रेम भाई साहब बोल रहे थे कि वहाँ रोड की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, देखिए ये सब उसी रणनीति के अंतर्गत आने वाला है। उसी के अंतर्गत उन पॉइंटों को विकसित करा जाएगा। उन पे रोड की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था पहुंचाई जाएगी, पानी नहीं है, पानी पहुंचाया जाए। तो उन डेस्टिनेशनों में जहाँ पे इस वेडिंग के लिए जो मुफीद हैं उनको और भी सक्षम रूप से उनका विकास करा जाएगा और जिससे कि वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग इजीली हो सके। ठीक है आशीष सैनी जी, अभी तक जो मोटा मोटा खाका हमें समझ में आता है, जो सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता इस बात को इस वक्त कह रहे हैं, इससे हम कितना समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि ये तस्वीर कुछ साफ है या फिर जब नीति आ जाएगी उसके बाद और स्पष्टता इसमें आएगी? सैनी जी सुन पा रहे हैं आप? जी आशीष सैनी जी, अभी तक जो मोटी मोटी चीजें सामने आई हैं, चाहे वो नीति बनाने की बात हो, उसके साथ जो कहा गया कि होटल कारोबारी है, स्थानीय लोग, इनसे सुझाव लिया जा सके, और जो यहाँ पर प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, इससे कितनी स्पष्टता है अभी तक और इस पर क्या कुछ कांग्रेस का कहना है, या फिर अब इंतजार होगा जब नीति स्पष्ट सामने आएगी उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड को बनाएगी? नहीं, अभी तो मेरी बात हुई है, मैं समझ नहीं पाया हूँ कि अभी कोई नीति ऐसी बनी है, लेकिन जो सोच है मुख्यमंत्री की वो बहुत है। हम उस अच्छी सोच के साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार है, ये मेरी आवाज ठीक आ रही? जी जी, नहीं आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, अगर हो सके तो आप नेटवर्क में रहेगा, अब कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है, आशीष सैनी जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे, ठीक से आवाज़ पहुंच पाए। एक बार फिर से दीपक रावत जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का बयान हमने सुना, जिस तरीके से सतीश जी ने बताया, और प्रेम पंचोली जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि अगर रोजगार और पलायन को रोकने की अगर इस वक्त सरकार बात करी है तो लोगों का जो कनेक्ट है उत्तराखंड के लोगों का, वो चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कई जगह ऐसा देखा गया कि लोगों का कनेक्ट नहीं रहा, जो चीज़ स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए वो बाहर के लोगों को मिल जाती हैं, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? यही तो समस्या है सबसे बड़ी रवि जी, कि जो ध्यान प्रेम पंचोली जी ने ध्यान दिलवाया, ये सबसे बड़ी चिंता है इस प्रदेश की कि यहाँ के संसाधनों में सबसे पहला जो अधिकार क्षेत्र अधिकार है वो यहाँ के लोगों का होना चाहिए। हम कह रहे हैं आप यहाँ के संसाधनों का दोहन करिए, यहाँ की सुविधाओं का दोहन करिए, लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी है, यहाँ का जो स्थानीय निवासी है, कम से कम उसके हितों का तो ध्यान रखिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में जब ये नीति आएगी, अभी तो शुरुआती दौर में एक विचार आया है, 1 महीने का समय मिला है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए ये एक अब जो है मैरिजेज जो है वो इवेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और इवेंट में नेशनल और इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको बहुत भव्य तरीके से आयोजित करती हैं। आपको उनको भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। सिर्फ जो आईएएस हैं जिनको सचिव है उनके बस की चीज नहीं है, आपको उन्हें भी सम्मिलित करना पड़ेगा जो राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्योंकि जो लोग पैसा खर्च करके अपनी वेडिंग करना चाहते हैं और इच्छुक हैं वो उत्तराखंड में, तो उनको एक पूरा जो क्या क्या चीजें उनकी जरूरत है, किस प्रकार की उनको चीजें चाहिए, इन सब चीजों का एनालाइज करके बिल्कुल इन डेप्थ जाकर तब उस चीज को लाना चाहिए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो सचिवों के पास नहीं है, उनके पास अपने एक जो उनके राज्य के स्तर की कोई चीजें होती हैं, इवेंट होता है, उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन जो अब जो जिस मार्केट की बात प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं और अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, वो एक तरीके से पूरा बाजारीकरण की बात हो रही है। और बाजारीकरण में जो मैं जिस बात को मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, वो सबसे बड़ी यह है कि आपको इसके जो एक्सपर्टाइज हैं, लोग जिनको अनुभव है और जो अच्छी तरीके से, देखिए जिस यहाँ पर कोई छोटी मोटी शादियों की बात नहीं हो रही है, जहां तक मैं समझ रहा हूं उन शादियों की बात हो जहां 1000 2-2 हजार रुपए, करोड़ तक की शादी होती है।
मतलब जिसमें राज्य की आय भी बढ़ेगी, और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई समारोह हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मीटिंग हो रही हो, तो उसमें भी ज़्यादा मतलब हमारे आय के साधन बढ़ेंगे, राज्य के भी और राष्ट्र के भी। तो उस चीज़ों के ध्यान में रखते हुए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपको इसमें उन सभी लोगों को इस नीति में लाना पड़ेगा, उन सभी के लिए एक दूरगामी योजना बनानी पड़ेगी, उन सभी के विचारों को सम्मिलित करना पड़ेगा। और सबसे प्रमुख, चाहे आप किसी भी प्रकार से किसी रूप में इसको लेके आए, स्थानीय लोगों का उसके साथ जुड़ाव, स्थानीय लोगों का उसका लाभ किस तरह पहुंचे, जब तक ये चीजें नहीं रहेंगी तब तक आप समझ लीजिए कोई भी योजना हो, उस योजना का फायदा अगर स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा हो या मूल निवासियों को नहीं मिल रहा हो, तो इस योजना का कोई भी लाभ इस प्रदेश के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो सबसे पहले आप बनाइए, कोई भी योजना बनाइए, किसी भी प्रकार की कोई योजना बनती हो, राज्य के हित में बनती हो, पर सर्वोपरि जो हित है वो यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ के स्थानीय निवासियों का हमेशा हो रहा है। ठीक है, आशीष सैनी जी आप सुन पा रहे हो? जी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है आशीष सैनी जी, अभी तक जो सरकार ने बात की और जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री जी ने कि एक नीति बनाई जाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, चाहे होटल कारोबारी हों, यहाँ से पर्यटन से जुड़े हुए जो तमाम और लोग हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं सतीश जी, जो उन्होंने बात की उससे कितनी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, उस पर अभी क्या कुछ कहा जा सकता है कांग्रेस की ओर से, और साथ ही क्या फिर या फिर आप इंतजार करेंगे कि वो नीति क्या होगी, पॉलिसी क्या होगी? नहीं, हम इंतजार करने वाली बात नहीं करेंगे। हाँ राज्य के मुख्यमंत्री अगर कोई नीति बना रहे हैं तो हम उस नीति बनाने में उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं जी। वो बिल्कुल खुले मन से सभी लोगों के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनियां हो, या कोई भी लोग हो, सबके साथ हो। हमारी चिंताएं भी समान है। जो पंचोली जी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले, उत्तराखंड के लोग वहाँ पर जो वेडिंग होने में या किसी भी इवेंट की प्लानिंग में हिस्सेदार हो। दूसरा, हमारे जो लोग हैं उनको उतना स्किल डेवलपमेंट का काम मिले, चाहे वो, मैं आपको बताऊं, बार टेंडर होना, यानी जो बार में शराब परोसता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति जिस तरीके से काम करता है वो भी एक कोर्स है। देहरादून में कई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में होता है वो। तो ऐसे करके टेंट लगाने से लेके सिंगिंग और कई चीजें लाना, फिर बहुत सारे जब VIP बाहर से आएंगे तो उनके लिए एक अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, अच्छे होटल, हमारे बहुत सारे होटल्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं, उनको अगर हम खाली देखें, वेंटिलेशन भी देखें उनका, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो हम निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर विकल्प पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं कि उत्तराखंड में आप इवेंट के लिए भी और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी, बर्थडेज के लिए भी और पार्टीज के लिए भी आ सकते हैं। बिल्कुल हम ये बता सके पूरे देश को कि उत्तराखंड में आप धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अन्य जो पर्यटन है उसके लिए भी आए, लेकिन हमें आवश्यकता होगी पर्यटक पुलिस की, आवश्यकता होगी स्थानीय लोग जब रोजगार मांगेंगे तो वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में एक संशोधन करना पड़ेगा। वह संशोधन ये है, अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आज सरकार से मांग कर रहा हूँ, कल को हमारी सरकार होगी तो हम कोशिश करेंगे लागू हो कि वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना को फाइनेंस करने का काम बैंकों द्वारा ना कराकर एक वित्त निगम बनाकर उससे किया जाए। उसका फायदा क्या है, तो कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। दूसरा, ऋण वापसी की जो सुविधा है वो उस उद्योग से होने वाली आय के अनुसार होगी, वरना होता क्या है कि आप अपनी संपत्ति गिरवी रख के या तमाम तरीके से आप लोन लेते हैं और वो कर्ज न चुकाने की स्थिति में बड़ी गड़बड़ स्थिति होती है और हमारे युवाओं के लिए बड़ा कष्टमय जीवन हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि उसका फाइनेंस रिटर्न, यानी उसका जो रिवेन्यू वापस जाना है वो एक समयबद्ध तरीके से और सब्सिडाइज तरीके से चले। एक अच्छा होटल आपने बनाया, हो सकता है साल 2 साल वो ना चले, तो आप किस्त का और उसकी जो सरचार्ज है उसका बोझ ना हो, पहली चीज। दूसरा, जो अभी कहा कि उत्तराखंड के जो हमारे युवा हैं बहुत लंबे समय से हिंदुस्तान से लेकर विदेश में होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो कोई छोटा काम नहीं कर रहे, वो बहुत बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होटल भी चला रहे हैं। तो उनका हम यहाँ पर क्या उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम आने वाले लोगों के साथ जोड़ सकते हैं, ये 2-4 चीजें ऐसी होती है जो आप इस सुझाव के रूप में ले सकते हैं वाकई में। लेकिन मेरी जो आलोचना का विषय था वो केवल इतना था, जब सतीश जी ने बोलना शुरू किया वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो कहते हैं लॉजिक से बाहर है। आप ठीक है, आप सरकार में है तो जिम्मेदारी आपकी है, हम विपक्ष में तो हम अपना काम करेंगे, आप सुझाव लीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर काम करेंगे। ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है। और आपने जो चीज़ कही, मैं तो उस बात की खुद भी तारीफ कर रहा हूँ। प्रेम पंचोली जी, 2-3 चीज़ें आई जिस पर कि हमें बात करनी भी चाहिए। उत्तराखंड में अगर वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो रही है, जैसे सिंगिंग का उन्होंने एक जिक्र किया, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अपने लोक के लिए बहुत जानी जाती है।
तो अगर हम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हो सकता है। खान पान की अगर बात करें तो यहाँ के उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय से खुद सरकार कहती है कि देश से विदेशों में भी उसकी डिमांड बढ़ी है। उन उत्पादों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रोजगार मिल सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सरकार को शामिल करनी चाहिए। बड़ा फर्क है। हाँ। वेडिंग डेस्टिनेशन सिर्फ जगह का मामला नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैं तो सच बताऊं कि मुझे ये योजना बहुत ही अच्छी लगी। जी। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, उसी दिन मेरे बिल्कुल यहाँ लग गई योजना कि ये अगर हो जाए हाँ। तो शायद इसमें उत्तराखंड के लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। जी जैसे कैसे मिलेगा, मतलब जो मेरा हाँ। विश्वास है जी जी। कि 4 धाम यात्रा होती है ना, अधिकांश स्थानीय लोगों को ही मिलता जो कुछ मिलता है। कुछ चीजें हैं जो बाहर से आती है। तो इस अगर यहाँ इस जगह पे शादी होगी उत्तराखंड की किसी भी जगह पे किसी भी कोने में, तो स्थानीय लोगों को कुछ न कुछ तो मिलने वाला है। भाई 5 दिन तक जो आदमी आएगा वो खर्चा ही करने आएगा। जी जी। जो इस तरह की शादी, जिस शादी की हम कल्पना करते हैं, एक शादी तो ये है कि जिसमें हम खर्च नहीं करना चाहते हैं, छोटी मोटी जो रकम है वो बेटी या बेटे को दे देते हैं। जी जी। लेकिन जो इस तरह की शादी करना चाहते हैं, जो खर्च करना चाहते हैं, तो वो खर्च जाएगा ना वहां पर। जी। जैसे लोग यात्रा करने आते हैं तो खर्च करने भी आते हैं, वो यात्रा करने भी आते हैं। जी जी। तो हमारे स्थानीय लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और ये इसलिए कह सकता हूं मैं कि चारों धामों के रूट पे आप जाइए, जहां से उसका बेस कैंप है, उसी बेस कैंप से आप किसी भी धाम में जाइए, एक भी गांव से पलायन नहीं है। कारण क्योंकि वहां 6 महीने रोजगार रहता है किसी न किसी रूप में। ठीक बात है ना। तो ये जो ये वेडिंग डेस्टिनेशन है, जो शादी के स्थान चयन किए जाएंगे, ये मुझे लगता है कि शायद ये रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा खतरा इस बात का है, मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। अभी 38वें खेलों का जो आयोजन हमारे प्रदेश में हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला, ये सब खबरें आप लोगों के पास है, हमने भी ये खबरें की है हम सब लोगों के साथ मिलकर। पौड़ी का जो रांसी स्टेडियम है, उस पे अभी हाल में 50 करोड़ रुपए खर्च किए सरकार ने, लेकिन पौड़ी में एक भी खेल नहीं हो रहा। ये उपेक्षा हुई कि नहीं हुई? जो पौड़ी अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में खेल के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता था, वहाँ की क्लाइमेट और ये सब चीज़ों को लेकर के, उसके बाद रांसी स्टेडियम पे बहुत बड़ा खर्चा किया गया, अद्भुत बनाया भी गया, बहुत देखने लायक जगह भी है। लेकिन 38वें खेल के जो आयोजन हमारे प्रदेश में हो रहे हैं, उसमें से एक भी खेल का आयोजन पौड़ी में नहीं हो रहा है। तो ये उपेक्षा इसलिए हो रही है कि लोग देहरादून में रहना चाहते हैं, लोग यानी कि जो सरकार को के कामकाज में सहयोग करते हैं, अधिकारी कर्मचारी। दूसरा, आप देखो कि पौड़ी में कमिश्नर कभी बैठता नहीं। मतलब हमारे मुख्यमंत्री को, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री बने, इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने कभी कमिश्नर को नहीं बोला कि तेरा दफ्तर पौड़ी में है या यहाँ कैंप कार्यालय। व्हाट इज दिस, मतलब ये कैंप कार्यालय क्यों, वाई? कैंप कार्यालय की तो जरूरत ही नहीं है, इतना आलीशान और ये सब चीजें हैं। तो ये क्या, जो इस तरह की गलतियां हैं, ये हमें डर लग रही है कि अगर कोई नई योजना आती है तो ये डरा देती है। फॉर एग्जांपल, अभी 2 दिन पहले सारे अखबारों में खबर थी कि सहारनपुर के 2 भाई आए और एक भाई छोटा था और एक बड़ा भाई, उसकी दोनों पति पत्नी थे, और जो छोटा वाला भाई वो देवर, मतलब वो तीनों यहाँ आए तो साथ रहे। लेकिन देवर की नजर भाभी पे पड़ गई, तो उनके आपस में अच्छे संबंध हो गए। बाद में फिर उनका झगड़ा हो गया, उन्होंने अपना छोटा भाई अलग कर दिया। तो उन्होंने आज ही कल देवर और भाभी ने मिलकर के उस अपने पति की मौत के घाट उठा दिया। लेकिन खबर में जब पता चला कि जो देवर था 2 साल हुए सिर पाए हुए, वो बिजली विभाग में नौकरी करता है। आप बताओ कि IIT करके, ITI करके, पॉलिटेक्निकल करके, हमारे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में इस डिग्री और डिप्लोमा ले रखा है, वो हजारों लड़के हैं उत्तराखंड के, हजारों नहीं तो सैकड़ों तो आई, हजारों हैं, सड़कों में घूम रहे हैं कि डिग्री और डिप्लोमा हाथ में रखो कि हमें कोई नौकरी दे दो, कोई बिजली विभाग। उनको नौकरी नहीं मिल रही। सहारनपुर से आए हुए व्यक्ति को 2 साल में नौकरी मिल गई। बात उसकी नहीं, उसने अपने भाई को मारा, वो अलग मामला है, वो जुडिशियल का मामला है, उसका जांच पड़ताल होगी, सजा होगी, सब कुछ होगा। लेकिन 2 साल में नौकरी मिल गई। मतलब कितना शातिर आदमी रहा होगा वो, और उससे बड़ा शातिर वो कर्मचारी रहा होगा जिसने उसको नौकरी दे दी। इस पे हमारे प्रदेश के राजनेता बिल्कुल आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं। अरे यार, किसी न किसी मुद्दे पे तो खड़े हो जाओ। इतना, मतलब जब आपको पेट्रोल का खर्चा सरकार दे रही है,
कमरे का मकान का खर्चा सरकार दे रही है, आपका जो स्टोन है उसका उसका खर्चा सरकार, मतलब सरकार में जनता दे रही है। जब सारी सुविधाएं आपको, चावल भी जनता दे रही है खाने के लिए, पकाने वाला भी नौकर जनता दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो यार इतना इतना गलत मत करो, ये अन्याय मत करो। ये पहाड़ी राज्य है, और अगर आपको जरूरत है तो जाओ, जहां आप जैसे वोट देने में जाए वैसे मांगो, आपके पास करोड़ों रुपए वैसे वो आपके आपके पल्लू में आ जाएंगे, कमीज के पल्लू फैलाओ, क्या दिक्कत है, दे देंगे हम सब लोग। मतलब शर्म आनी चाहिए कि बाहर के लोगों को इस तरह से बाहर, मतलब हमें क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब कोई राज्य बनेगा, हक की बात कर रहे हो, हाँ, तो सबसे पहले उस राज्य के लोगों की व्यवस्था की जाएगी। अगर उस राज्य में लोग नहीं है तो तब फिर बाहर की व्यवस्था की जाएगी। जी, वही कॉमन सेंस है। जब शिक्षा मित्र बने थे, जो जहाँ के उनका वहां अधिकार जब है। शिक्षा मित्र बने थे तो जिस गांव में इंटर पास नहीं था तो बगल गांव से ले लिया उसको। जी, सामान्य बात है ना। तो वही जब हम शादी के स्थान चयन करेंगे, वेडिंग डेस्टिनेशन जिसको हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, जब उसका चयन हो जाएगा तो उसमें यह तय होना चाहिए कि वहां पर सड़क तो पहुंचनी ही चाहिए, और अच्छी सड़क। अब आप फिर बोल रहे हैं कि मैं बार बार अच्छी सड़क पे जोर क्यों दे रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब यमुनोत्री रेल लाइन गई तो यमुनोत्री की रेल लाइन का जो नक्शा पता है आपको कैसे पास हो रखा है, डोईवाला से जाएगी। उस यमुनोत्री से जो उसमें आएगा सिर्फ वही आएगा जो कहीं से बेचारा दूर से आ रखा होगा, लेकिन स्थानीय लोग उसको यूज नहीं, उसमें चूहा नहीं बैठने वाला, पता नहीं कहां से ले ली। यमुनोत्री रूट पे 14 विधायक हैं, 14 विधायकों को सो रखे नींद में सदन के अंदर। अगर ये तो जिम्मेदारी उनकी है ना। ठीक बात। कौन सा प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश का ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर क्यों इनकी बात रोकेगा? लेकिन बताते नहीं है। अरे तुम कुछ भी खाओ, घूस रिश्वत, हमने तो अभी प्रमाण नहीं है, लेकिन बोलचाल में कि घूस खा रहे, रिश्वत खा रहे, जो भी है बिना प्रमाण पर बोलचाल में तो है ही ना। तो तुम कुछ भी खाओ, इसमें तो कुछ नहीं खाना था ना, इसमें तो सिर्फ सुझाव देना था। यमुनोत्री रेल लाइन तो जानी थी सहारनपुर से या देहरादून से कटनी थी। पूरा टूरिस्ट पहले से भाई साहब, अशोक जो है रॉक एडिक्ट है कालसी में, उसके बाद लाखा मंडल बहुत बड़ी जगह, उसके बाद नौगो जंक्शन बनता, जहां से एक सड़क जो एक लाइन जो है रोडू के लिए जाती, नौगो से रोडू बिल्कुल पास में 3 घंटे का सफर है, और एक लाइन जो यमुनोत्री जाती। अब ये ठीक बात है कि तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम वेडिंग डेस्टिनेशन करेंगे, डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पे तय करें, तो माननीय मुख्यमंत्री को वो ड्राफ्ट खुद भी पढ़ना चाहिए। दूसरा निवेदन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पब्लिक न माने, वो भी एक संगठन है। ऐसे और संगठनों के पास वो ड्राफ्ट फेंके दें जरा, और संगठन भी कुछ अपने सुझाव देने, वो भी यहीं के लोग हैं। तो पूरा पब्लिक आप ये न माने कि आरएसएस ने अगर यस कर दिया तो वो पब्लिक ने यस कर दिया, तो ये थोड़ा सा खतरा लगता है कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो कोई पॉलिसी अगर बना रहे हैं तो उस पॉलिसी पे आपको ध्यान देना है कि जनता के बीच में वो पॉलिसी जानी चाहिए। ठीक है। जैसे इस समय जब यूसीसी पॉलिसी बनी तो अंत में सरकार को झुकना पड़ा और जो कानून के जानकार हैं उनके पास ले जाना पड़ा। नहीं, वाकई में ये बड़ी बात है ना कि वेडिंग डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश, बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये तो मैंने कई उदाहरण इसलिए दिए कि इसलिए डर लगता है, और कुछ नहीं। सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैं तो कहता हूं कि सारे लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, धामी जी को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उन्होंने ऐसा सोचा, और सोचा क्या, सीधा ऑर्डर कर दिया। ये बड़ी बात है। नहीं, ठीक है, ठीक बात है। वो अब तीनों पॉलिटिकल पार्टी से मैं फाइनल कॉमेंट ले लेता हूँ आज की चर्चा पे। सबसे पहले सतीश जी, जिस तरीके से आपने तमाम पूरी बात रख दी है, अब हालांकि हम लोग इंतजार करेंगे सभी लोग कि 1 महीने बाद जो नीति होगी वो उसमें तमाम स्पष्टता होगी और बहुत सारे सुझाव भी आए। आपका फाइनल कमेंट। देखिए रवि जी, मैं प्रेम भाई साहब की बात का ही जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, कनेक्टिविटी जो भाजपा की सरकार में है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, वो भाजपा सरकार से अगर किसी ने अच्छी दी है तो मुझे पता नहीं कि कौन सी सरकार ने दी होगी कभी। क्योंकि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो आई थी वो आज भी चल रही है, और उसी के द्वारा पहाड़ों के दूरस्थ जो क्षेत्र वो भी कनेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि ऑल वेदर रोड के माध्यम से कि पहाड़ का जो क्षेत्र है जहां जाने में 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते थे, आज वहां 4 घंटे आधी समय में आदमी वहां पहुंच जाता है। इसी के अनुरूप आप देख रहे हैं कि रेल कनेक्टिविटी भी पहाड़ों में होने वाली है जल्दी, अगले साल तक जहां तक शुरू हो जाएगी। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग और जो हमारी शीतकालीन जो यात्राएं होंगी पर्यटन की हो, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, उसमें आप इजाफा देखेंगे, और उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास होगा और उत्तराखंड एक विकसित राज्य के रूप में पूरे देश में उभर के सामने आएगा। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, देखिए, हम लोग इस
की योजना को लेकर बड़े आशान्वित है कि सरकार इसको सही ढंग से पेश करे। दूसरा, जैसे एक केदारनाथ की घटना का जिक्र करूंगा। एक थार गाड़ी को एक हेलीकॉप्टर कमर्शियल में लाकर उसमें उतारा गया, और जब हमसे पूछा गया कि ये लेके कौन आया है, इसकी किसकी योजना है, तो लास्ट में पता भी नहीं लगा। यानी सरकार का पूरा सिस्टम सिर्फ इस बात पर फेल हो गया कि वो थार को वहां पर किस लिए उतारा गया है। मुख्यमंत्री के कार्यालय से बयान आया कि ये केवल विकलांगों के लिए है, एक भी व्यक्ति विकलांग को उसमें वहां से लेकर मंदिर तक नहीं ले जाएगा। इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग एक बड़ा प्लानिंग वाला और बड़ा इमेज वाला काम है। आपने यदि एक डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट बनाया और वहां कोई बड़ा विवाह आयोजन हुआ और कोई गड़बड़ हो गई, तो यकीन मानिए पूरा उद्योग एक सेकंड में तबाह हो जाएगा। इसको बड़े संयम ढंग से और बड़ी संवेदनशीलता के साथ अपनाने की जरूरत है। बहुत प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। इसमें जहां जिससे सलाह और सहायता मिल सकती है लेनी चाहिए, लेकिन स्थानीय रोजगारों को और बेरोजगारों को, रोजगार और बेरोजगार दोनों को एक साथ इसमें जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, हम सब इसमें जुड़े हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम हम लोग बार बार ना, जैसे पानी की बोतल से लेकर सब चीजें बाहर से मंगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नैनीताल में और हरिद्वार में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, तो उसके लिए जो आवश्यक मैन्युफैक्चरिंग है वो सब यहाँ पर की जाए, ताकि उद्योग और उसका रिवेन्यू दोनों बढ़ाए जा सके। ठीक है सतीश जी, शॉर्ट में दीजिएगा, कुछ कह रहे हैं। जी, मैं इस बात पे नहीं आना चाह रहा था, लेकिन क्या कारण है पता नहीं विपक्ष को क्या हो गया है, वो हर चीज में नकारात्मक राजनीति करने लग गए हैं। चाहे वो आशीष जी, मुझे बोलने दीजिए, आशीष जी बोलने दीजिए, मैंने बीच में नहीं टोका आपको। देखिए, आपका सिर्फ एक काम है निंदा करना, कटाक्ष करना, वो आपका कार्य आपको मिला हुआ छाती पीटने का, पीटते रहिए। लेकिन हम आपके कटाक्ष में भी जो हमारे प्रयोग के लिए बातें होंगी, हम उसको ढूंढेंगे, उसको निकालेंगे, उसको अमल करेंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल करेंगे तो हम तैयार। आपका एकमात्र कार्य छाती पीटना, पीटते रहिए। उससे पहले सुझाव भी दिया आप यही तो आप लोगों की मेंटेलिटी है। अरे आपकी जब सरकार थी आपने क्या करा? आपकी जब सरकार थी क्या करा? 57 विधायक लेकर भी कोई काम करने में फेल इसलिए हो रहे हैं। आप ये बताइए, जब आपकी सरकार थी आपने क्या करा? आपने डेनिस परोसी यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों को, आप लोग आपने डेनिस परोसी उत्तराखंड के लोगों की छाती पर बैठकर आप बस छाती पीटने वाले लोग हैं। आप सरकार में ठीक है, खतरनाक गुजरेगा। अच्छा वक्त, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है आशीष जी, सतीश जी, ठीक है नकारात्मक राजनीति करना है। ठीक है, वक्त इतना ही है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। एक आपका सेकंड, कुछ काम नहीं है। अच्छा सतीश जी 1 मिनट, आशीष जी 1 मिनट, दीपक रावत जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए रवि जी, अभी नीति के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने का समय दिया है सचिवों को, और जब ये नीति आ जाएगी जनता के सामने, उसमें अगर कुछ कमी पेशी होगी तो उत्तराखंड कर्नाटक जरूर उसमें अपनी राय जनता सरकार को देगा। बिल्कुल, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तमाम मेहमानों का सतीश जी, आशीष सैनी जी, दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में जब वेडिंग डेस्टिनेशन की बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने ही इस बात की शुरुआत की थी, कहा था इस बात को। अब सरकार इसको लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। 1 महीने के बाद क्या नीति होगी वो देखना होगा, लेकिन चर्चा में बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अमृत निकल कर आया है, और मुझे लगता है कि सरकार को जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पक्ष विपक्ष बुद्धिजीवी, सबके सलाह मशवरे के साथ इस नीति को बनाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड और यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।